करूंगा अपने बेसिक कंसेप्ट्स एंड आई विल बी टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेम्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द नेम इंडिकेट्स. मार्जिन का मतलब कुछ ज्यादा, सेफ्टी का मतलब जहां पर मैं सेफ पोजीशन पे हूं, सिक्योर पोजीशन पे हूं. जब आप अपने मार्क्स लगाते हैं ना पेपर देने के बाद 12th एग्जामिनेशन में या आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर एनसीए में यूएसए पार्ट 1 और ऐसा केस में भी आप जब मार्क्स लगा रहे होते हैं तो आपने हर क्वेश्चन के इंडिविजुअल नंबर दे दिए. अब आप टोटलिंग कर रहे हैं. आपने जो मार्क्स लगाए हैं वो एक्चुअल नहीं है, आप सोच रहे हैं, प्लान्ड हैं, बजटेड हैं, फोरकास्टेड हैं दैट यू विल बी गेटिंग दिस मच नंबर ऑफ मार्क्स. जैसे ही आपके 40 टच करता है मन में कहीं ना कहीं आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि यार 40 तो पार हो गए. बिकॉज अप टू 40, सपोजिंगली 40% इज द पासिंग परसेंटेज. तो जब तक 40 नहीं आते ना आपका दिल हु करे घबराए. 40 नंबर के बाद जैसे ही आप टच करके बाहर आ जाते हैं और ऐड ऑन करते हैं बाकी क्वेश्चंस के मार्क्स, तो आपके मन में, आपके चेहरे में एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है. बिकॉज आपको इंटरनली अब ये पता चल गया कि यू आर एट अ सेफ पोजीशन. बिकॉज यू कैन इजिली गेट 40. सपोजिंगली टोटल मार्क्स आ गए 60, सपोजिंगली टोटल आ गए 65, तो आप आराम से, शांत भाव से, विद वेरी क्वाइट पोजीशन यू गेट दैट योर एक्चुअल मार्क्स विल बी 65. आए नहीं है, पेपर चेक नहीं हुआ, बट आप सोच रहे हैं 65 और 40 मार्क्स ब्रेक इवन है. इट मीन्स यू आर गेटिंग मोर 25 मार्क्स. अगर एग्जामिनर टाइट भी हो गया, अगर उसने उस क्वेश्चन के नंबर नहीं भी दिए, तब भी 65 से 40 नहीं हो जाएंगे. इट मीन्स यू आर एट अ सेफ पोजीशन. बोलो ऐसा करते हो या नहीं करते? बचपन से हम सब करते आए यार, कैसी बातें आप कर रहे हो? तो इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं भूपेश आनंद आज एक आपको कंसेप्ट बताऊंगा विच इज नेम्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ CMA USA पार्ट 2, as a CMA USA professional, you must be aware of that what is that safety, how much safety you are having in your organization. तो उसके लिए आपको मैं एक छोटी सी केस स्टडी, वही वाली बेटे आज लास्ट लेक्चर है, इसके बाद मैं ये वाली केस स्टडी यूज नहीं करूंगा. लेट द सेलिंग प्राइस बी $100, लेट द वेरिएबल कॉस्ट बी $80, let the fixed cost be $10,000, let the production be 1 unit, 2 unit, 3 unit, 499 unit, 500 यूनिट, 501 यूनिट. बट बेटे मैंने एक नया लेवल भी ऐड कर दिया, 600 यूनिट्स. आज तक आपने जितने भी लेक्चर्स किए उन सभी में 501 यूनिट्स तक की कैलकुलेशंस की. But because I want to tell you something, I want to tell you something in detail. So let it be, the production be 600 units also. So we will calculate margin of safety that at where, how, which method, what is margin of safety. जल्दी से बेटे, जल्दी से. अगर नहीं लिखा तो लिख लो. मैं फिर रिपीट करता हूं, लेक्चर 6 कर रहे हैं, सेक्शन C कर रहे हैं, यूनिट 1 कर रहे हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिस्कस करेंगे और मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए केस स्टडी ले रहा हूं. सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, बट प्रोडक्शन लेवल में मैंने 600 यूनिट्स का लेवल एड ऑन कर दिया. आइए हम इनकम स्टेटमेंट बनाएं बेटे. बड़ी सिंपल सी आप बना चुके हैं, पता नहीं कितनी बार बना चुके हैं. तो मैं डायरेक्टली आपके सामने इनकम स्टेटमेंट मैंने रख दी. आप मुझे एक चीज बताइए, क्या 1 यूनिट में आप सेफ हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटे. आप तो प्रॉफिट लॉस इनकर कर रहे हैं. क्या 2 यूनिट बना रहे हैं तो सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है. क्या 3 यूनिट्स बना रहे हैं तो सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है. क्या 499 यूनिट्स बना रहे हैं तो सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है. क्या 500 यूनिट्स बना रहे हैं तो सेफ हैं? बिल्कुल भी नहीं है. इट मीन्स आई एम नॉट सेफ इफ either I am incurring loss or I am not having any profit nor loss. मैं सेफ कब रहूंगा? जब मैं कुछ प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दूंगा. तो मैंने 501 यूनिट बनाया, तो उसमें आप चेक करिए, उसमें अगर आप चेक करें तो बेटा $20 का मेरा प्रॉफिट हो रहा है.
It means I am safe up to $20. It means if I say that from these units at which particular unit I will be safe, तो मैं कहूंगा मैं 500 यूनिट तक सेफ नहीं हूं, मैं 501 यूनिट से सेफ होना स्टार्ट हो जाऊंगा। सपोज करते हैं आपने 600 यूनिट बेचे और यू प्रिडिक्टेड, यू फोरकास्टेड, यू प्लान्ड दैट 600 यूनिट्स यू विल सेल। तो बेटे 600 यूनिट में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे प्रॉफिट मैंने निकाला है $10,000 का। चेक करिए, $10,000 का प्रॉफिट होगा आपको अगर आप 600 इफ यू सेल 600 यूनिट्स, मैंने करके दिखाया बेटे। अगर आप 600 यूनिट सेल करेंगे तो 600 इंटू 100, 600 इंटू 80, तो दिस इज कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट इज 10,000, प्रॉफिट इज 2,000। अच्छा प्रॉफिट 2,000, ठीक है जी, प्रॉफिट 2,000, प्रॉफिट 2,000। मुझे लगता है मैंने यहां पर गलत लिख दिया बेटे, प्रॉफिट 2,000, प्रॉफिट इज 2,000, प्रॉफिट इज 2,000, प्रॉफिट इज 2,000। It means if I sell 600 units, I will be getting a profit of 2,000. But the point is, what is my margin of safety sales? मैं आपसे प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, प्रॉफिट तो लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया दैट हाउ आई कैन कैलकुलेट प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टारगेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आज के लेक्चर में मैं कुछ और ही पूछने वाला हूं। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग अदर देन दैट, दैट हाउ मच इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, how much is my sales from where I am getting the profit. So if I sell 600 units, my margin of safety sales will be $10,000. ये तो लॉजिकली वैसी सोचे तो भाई $50,000 तक की जो सेल होगी, आप ये बताइए ना, इस $60,000 का ये जो सेल किया आपने, इसको इसमें अगर हम बाइफिकेशन करें, अगर इसको हम तोड़ दें, इफ आई डिकम्पोज दिस 60,000 सेल्स, अगर इसका संधि विच्छेद कर दूं तो भाई 50,000 रुपए की सेल अलग आएगी और 10,000 की मैंने अलग कर दी। 50,000 की सेल का मतलब है जो सेल ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है। इट मीन्स अप टू 50,000 आई एम नॉट सेफ। 50,000 के बाद जितनी भी सेल होगी दैट सेल आई विल बी गेटिंग सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी $10,000। मैंने वहां पर $10,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखा था जो मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं। 2,000 प्रॉफिट है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज $10,000। कैसे निकाला बेटे? 60,000 एक्चुअल सेल्स है, प्लान सेल्स है, बजटेड सेल्स है, फोरकास्टेड सेल्स है, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो देखिए मैंने वही लिखा है, $60,000 माइनस $50,000 माइनस $50,000। इट मीन्स इफ यू वांट टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, बड़ा सिंपल सी बात है, कोई रटना नहीं है। एक्चुअल सेल्स जितनी भी है उसमें से ब्रेक इवन सेल्स कम कर दो, तो जितनी ब्रेक इवन सेल्स के बाद सेल्स होगी उसी का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ठीक है सर, आइए मैं एक बात फिर बता दूं आप सभी को। इन दिस फ्रॉम दिस केस स्टडी, मैं अगर आपसे पूछूं बेटे 500 यूनिट तक हम अनसेफ हैं, आई एम अनसेफ अप टू 500 यूनिट्स, because up to 500 units I am incurring neither profit nor loss, and less than 500 units I am having loss, so I am not safe. सेफ कब हूंगा? जब इस लेवल को पार करूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स के लेवल को पार करूंगा और वो 501 यूनिट से मैं सेफ होना शुरू हो जाऊंगा। तो दिस पॉइंट, दिस लेवल, ये जो लेवल है, इस लेवल का नाम है क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। तो अगर आप इस टोटल में से ब्रेक इवन सेल्स कम कर दें तो आपके पास यही तो आ जाएगी। सो ये जो लाल रंग से मैंने बनाया ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स, जो काले रंग से बनाया एक्चुअल सेल्स, जो पिंक कलर से बनाया गुलाबी रंग दे गुलाबी दुपट्टा, दैट इज ब्रेक इवन सेल्स। सो टोटल्स में से ब्रेक इवन लेस करें तो लाल की आ जाएगी
मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। ठीक है जी, आइए मैं एक दो बातें और बता दूं, बड़ी सिंपल सिंपल सी है। बेटे आप सो तो नहीं रहे, बैठ के पढ़ रहे हैं ना बेटा, है ना? चलिए एक दो बातें लिखते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय लॉजिकल फॉर्मूला which I have just explained you. Actual sales minus break even point sales. Very simple. So I can calculate margin of safety in units also. So margin of safety can be in quantity terms or in value terms. Margin of safety can be calculated in quantity. बेटे अभी हमने 10,000 निकाला ना, 10,000 मार्जिन सेफ्टी, अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूं तो आप ये बताइए 100 यूनिट्स आपके सामने क्या आ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी टर्म्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन क्वांटिटी टर्म्स। सो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन वैल्यू टर्म्स। 10,000 रुपीज या डॉलर्स 10,000 का, दैट इज वैल्यू। ईजी है बेटे। चलो जी ये देखो, margin of safety in quantity terms, value of margin of safety upon sales price per unit, value of margin of safety upon sales price per unit, $10,000 upon $100, 100 units. It means 600 यूनिट में से 500 यूनिट तो मेरे सेफ नहीं है। जैसे ही मैं उसके आगे बेचना शुरू कर दूंगा 100 यूनिट मुझे सेफ्टी देंगे। अगर इसका हमने वैल्यू निकालना हो तो एक टेबल बना लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है यार। भूपेश आनंद के लेक्चर में कुछ नहीं रटना। ऊपर हेडिंग लिखिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। आई कैन कैलकुलेट इन क्वांटिटी, आई कैन कैलकुलेट इन वैल्यू, बीच में आप लाइन डाल दीजिए एज पर सीएमए यूएसए पार्ट 2, एक्चुअल ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। सेकेंड, पहले इसी में लिख रहे हैं क्वांटिटी वाला, और वैल्यू ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी $10,000 अपॉन $100 अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आई कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। अगर वैल्यू निकालना हो तो एक्चुअल सेल्स, ये एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी है 600 माइनस 500, और इसको इस तरह से यहां पे कर सकते हैं $60,000 माइनस $50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वांटिटी, अगर आपको ये 100 यूनिट्स पता चल जाए और इसको आप $100 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी 10,000 आएगा। बेटे निकालने के 2-3 तरीके हैं, आपको मैंने बता दिए। आपको लॉजिकली समझना है, कुछ रटना है ही नहीं। मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, एल्जेब्रिक बात यूज कर रहे हैं। आइए मैं एक दो बातें लिखवा दूं। बेटे आपके जो पास्ट एग्जामिनेशन थे, वायले देखा मैंने, पास्ट एग्जामिनेशन देखे, ग्लैम देखा, हॉक देखा, मुझे लगा कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस करते करते जो मुझे पता चली, पहली बात है कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो और पीवी रेशो इज रिलेटेड विद वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ऊपर हेडिंग लिखिए पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो और पीवी रेशो इज रिलेटेड विद वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज ऑल्सो नेम्ड एज मार्जिनल कॉस्ट रेशो। आराम से लिखना भी। वैसे मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट बताया नहीं है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन यूनिट 2। मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस जब हम करेंगे, जब हम मार्जिनल एनालिसिस करेंगे बेटे। लेकिन लिख लो, लिखने में क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, सभी ने लिख लिया, लिखना है, फिर इसकी वर्ड फाइल बनानी है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो और पीवी रेशो इज रिलेटेड टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो। सेकंड पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज आल्सो नेम्ड एज marginal cost ratio. C point, as we know contribution margin ratio और PV ratio is contribution upon sales। हमें पता ही है बेटे, ये तो सेकंड थर्ड लेक्चर में पूरा लेक्चर इसी फॉर्मूले को डिराइव करने में, पेरेंट फॉर्मूले को बताने में लगा दिया था मैंने। आगे देखिए, कंट्रीब्यूशन की जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। सेल्स मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट सेल्स। ये जो रेशो है ना बेटे, इसका नाम है वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, पीवी रेशो, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो
is equal to 1 minus variable cost ratio. So if variable cost ratio is 80%, then profit volume ratio is 20%. इसका मतलब अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशो दी जाए तो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो निकाल सकते हैं. 80% है अगर वेरिएबल, तो बेटे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या पीवी रेशो 20% है. और अगर मैं कहूं आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो दी हुई है 20%, देन यू कैन कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट रेशो. वो मैंने अगले पॉइंट में लिखा है. इफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो इज 30%, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 70%. बेटा ये ऊपर की बातें आपको समझ आ रही हैं, मुझे मालूम है. आप लिख लें क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प करने वाली हैं. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट, एक्चुअल सेल्स कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज, बिकॉज एक्चुअल सेल्स हुई नहीं है. आप जो मार्क्स लगा रहे हैं एक्चुअली में नहीं आए, सोच रहे हैं, प्लान है, बजटेड है, फोरकास्टेड है. तो एक्चुअल सेल्स की जगह हम प्लान सेल्स भी लिख सकते हैं, फोरकास्टेड भी लिख सकते हैं, बजटेड भी लिख सकते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो, जैसे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो था. बेटे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, आप ध्यान से सुनिए. देखिए जी, ये बात आपको थोड़ा सा और समझनी है कि ये मटका है, इसमें से 2 रेशोज निकली. एक निकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, एक निकली मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो. लेकिन इन दोनों की रिलेशनशिप हम सेल्स के साथ ही देखेंगे. And in lecture number 3, I have told you that why I will relate contribution margin ratio with sales. That I have already told you. I will not explain it again. So my formula in that case is, in contribution margin ratio, my formula is contribution upon sales into 100. और अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो देखें तो फॉर्मूला क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स into 100. It means I will relate both margin of safety भी और कंट्रीब्यूशन भी सेल्स के साथ रिलेट करेंगे. वही बात मैंने यहां पे लिखी है, यही बात लिखी है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इनटू 100. मैं आ गया जी नेक्स्ट में, लास्ट पॉइंट में आ गया. बेटे वैसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने रिस्क अनसर्टिनिटी में समझाया है. मैं वहां भी समझाऊंगा. यही बात मैंने लिखी है दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी अ वेरी वैल्यूएबल कंसेप्ट व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग रिस्क एंड अनसर्टिनिटी. यूनिट 1 का लास्ट लेक्चर जब होगा तो मैं उसमें बताऊंगा सीवीपी एनालिसिस, मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस इन कंटेक्स्ट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. वहां पर हम डिस्कस करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी. बट आपको पहले भी पता होनी चाहिए. इट मींस आपको बेसिक कंसेप्ट में पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पता होना चाहिए. ठीक है जी. उसके फॉर्मूलेस लॉजिकली पता होने चाहिए. फिर ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए. उसके बाद सेल्स एट टारगेट प्रॉफिट पता होना चाहिए. बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स पता होना चाहिए. और आज मार्जिन ऑफ सेफ्टी तक पता होगा तो अब हम आगे इन प्लेइंग कार्ड्स के साथ खेलेंगे. बेटे यही मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक एक कंसेप्ट को अलग अलग लेक्चर में बताऊं. वैसे तो मैं एक ही लेक्चर में सब कुछ बता देता तो क्या समझ आता आपको. बेटे पेशेंस से, प्यार से सभी बातें समझ आती हैं. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.